ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के पिता को याद करना ये गुप्त बात है। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाबा भी कैसे याद करें। हम बाबा की याद में आते हैं ना, तो बाबा भी हमें याद करते हैं। हम ही बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर हम बाबा का उस सानिध्य, बाबा के सानिध्य का अनुभव कैसे करेंगे। तो उसका मतलब बाबा कहते हैं कि मैं बाबा कैसे याद करेंगे। आगे प्रश्नों में बाबा कहते हैं कि संगम पर तुम बच्चों की कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर बतलाते हैं बाबा, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। हाँ जी बाबा। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का मतलब क्या, बेसमझ को ही तो पढ़ाएंगे ना, पढ़ाने की ज़रूरत है। अब बेहद के पिता ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे। जरूर ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऊंचते ऊंच वाले बच्चे बेसमझ बन पड़े हैं तो उन्हीं को बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गए। तो विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं, 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाबा को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु सब में। बच्चों को समझाया जाता है। ये तो सेकंड नंबर बिंदु देनी होती है। ये दूसरा नंबर का बात हुआ कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है। बाबा ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के पिता का परिचय देना चाहिए। पहले तो उनको उनका वास्तविक परिचय देना है। फिर दूसरा बिंदु में बाबा कहते हैं कि बतलाना है कि वो सर्वव्यापी में नहीं है, हर जीव जंतु में नहीं है। वो बेहद के बड़े बाबा और वो हद के छोटे बाबा। एक होते हैं हमारे बेहद के परम पिता परमात्मा, और एक हम हर किसी का अपना पिता। तो बेहद के पिता मतलब ही बेहद आत्माओं के पिता। वो हद के पिता जीव आत्मा का पिता हो गए, और जो लौकिक पिता होते हैं वो तो शरीर के पिता हो गए ना। वो है सब आत्माओं के पिता, और परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हुए। ये ज्ञान भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। जिसको जितना समझ में आता है ना, उतना धारणा कर में आता है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा मतलब प्रजा,
बाबा समझाते हैं ये पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं, हर एक को अपना अपना किरदार मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी ही अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी हुई नहीं रह सकती, पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाबा ने समझाया है पहले चल, इम्तिहान तो होता ही है, आगे जैसे जैसे चलेंगे आगे आगे इम्तिहान होगा, बगैर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो ना सके। तो जब तक इम्तिहान नहीं होगा तो अंक कैसे उस हिसाब से मिलेंगे ना, उसी के हिसाब से मिलेंगे ना, तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। बाबा कहते अभी अपनी स्थिति से समझ सकते हैं, बाकी फाइनल नंबर जो मिलेगा वो तो अंत का फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही ना अंक मिलेंगे और फिर सब कुछ होगा। लेकिन कौन कितना पढ़ने में है, कैसा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपना अपना तो सब समझ सकते हैं। भल लज्जा के मारे सबके साथ हाथ उठा देते हैं, दिल में समझते भी हैं हम ये कैसे बन सकेंगे। मन में लगते रहता है हम थोड़ी बन सकेंगे, लेकिन अब सब उठा रहा है तो हम नहीं उठाएंगे, तो हम भी उठा दिए। और कहते हैं तो भी हाथ उठा देते हैं, समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना ये भी अज्ञान कहेंगे। बाबा कहते सब समझ रहे फिर भी हाथ उठा रहे तो ये अज्ञानता ही ना है। कितना अज्ञान है, बाबा तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट्स में अक्ल होता है, लौकिक छात्रों में से ज़्यादा बुद्धि होता है, ज्ञान होता है। क्या कि वो समझते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होगा, इतना समझ तो लौकिक छात्रों में भी होता है ना। और कहते हैं इससे तो वो अज्ञानी अच्छे, तो कम से कम अपना जो ज्ञान जिस चीज़ का भी वो ज्ञान लेते रहते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं, उसमें उनको मालूम होता है कि हम स्कॉलरशिप लेने के लायक हैं या नहीं, पास होंगे या नहीं, जो समझ। लेकिन यहाँ पर बहुत से बच्चे सही में कन्फ्यूजन में रहते हैं। और कहते हैं जो समझते हैं शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। इसे तो अज्ञानी अच्छे हैं ना, जो समझ जाते हैं कि शिक्षक जो पढ़ाते हैं और उसमें हम जो उसका अगर परीक्षा लेंगे तो हम उसमें कितना अंक मेरा आएगा। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है। और कहते तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर के बच्चों में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम कितना अंक लेंगे या हम पास होंगे या नहीं। देह अभिमान बहुत है, वास्तव में देह अभिमान बाबा कहते हैं बहुत है। जब तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे से बाबा से प्रीत नहीं है। जितना कायदे से बाबा से प्रीत होना चाहिए उतना प्रीत है नहीं, तो क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। बाबा कहते जब इसी बात को पूरा नहीं समझ रहे तो और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। जो बच्चों में निश्चय कम होता है ना कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, निश्चय पूरा नहीं होता है ना, तो वो इन सब बातों का ज्ञान के फिर महीन महीन बातों को वो कहते हैं अर्थ को नहीं समझते। बाबा को याद करना ये तो है गुप्त बात, पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। बाबा कहते याद में रहना ये तो गुप्त है, मन ही मन हम कितना याद में है नहीं है वो तो झलकने वाली बात तो एकदम जब हम अच्छी याद में आने लगते हैं, हमारा स्तर अच्छा हो जाता है, तब हम सिर्फ बाबा झलकने वाली स्थिति में हम पहुंचते हैं। लेकिन शुरुआत में जब हम पुरुषार्थ में रहते हैं तो वो तो एकदम गुप्त चलता है अंदर अंदर। तो बाबा कहते हैं लेकिन पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाबा तो समझते हैं ये भी अभी बेबीज हैं, अभी छोटे बच्चे हैं। ऐसे बेहद के पिता को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं, मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। बाबा कहते हैं हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि याद करते हैं, जब उनकी चिट्ठी आए, जब चिट्ठी आएगा तभी ना मालूम चलेगा कि हमको याद किया। फिर उस चिट्ठी में सेवा समाचार भी हो कि ये रूहानी सेवा करता हूँ, सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देही अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते हैं न सेवा का सबूत दिखाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम हैं तो सेवा में, लेकिन न याद करते हैं बाबा को और ना कोई सबूत देते हैं सेवा का। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया,
तो बाबा भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। सेवा समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं। ये भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, न बीमार हैं। बाबा कहते कोई तो समाचार नहीं देते और न बीमार ही हैं, देह अभिमान है। उनको देह अभिमान बहुत होता है। फिर बाबा भी याद किसको करें? याद से याद मिलती है, परंतु देह अभिमान है। लेकिन शरीर का भान में आ जाते हैं ना, इसलिए याद छूटता है। याद छूटता है तो बाबा के सानिध्य का, उनके उस खुशी, उस सुखमय, उन गुणवत्ताओं का अनुभव हम कम कर पाते हैं। बाबा आकर समझाते हैं मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी ज्यादा जन्मों में ले आते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि है, तो ऐसे करेंगे तो बाबा क्या कहते हैं? पत्थर बुद्धि। भगवान के लिए तो फिर भी कह देते पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है, तो ये बेहद की गालियां हुई ना। बाबा कहते हैं जब भगवान के लिए ये सब बातें करते हैं तो बाबा कहते हैं ये एक तरह से अपशब्द हो गया बाबा के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तो नंबरवार समझ गए हो, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। बाबा कहते हैं कि हम इतने जन्मों से कहते थे बाबा आप आइए, हमें पतित से पावन बनाइए, आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि वो ये वारिस बनाते हैं जो कहते हैं कि पत्थर ठिक्कर में हो, भगवान पत्थर में, ठिक्कर में, भित्तर में, सब में है। बाबा कहते हैं कितनी ग्लानि करते हैं, ये तो वारिस बनाने के बाद तो नहीं कर रहे हैं, ये तो ग्लानि कर रहे हैं ना। तब बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। अभी तुम बच्चे बाबा को जानते हो तो बाबा की कितनी महिमा कहते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं, कोई महिमा तो नहीं है करते हैं, 2 अक्षर भी नहीं लिखते हैं बाबा का। देह अभिमानी बन पड़ते हैं, शरीर के भान में आ जाते हैं ना। तुम बच्चे समझते हो हमको भगवान बाबा पिता रूप में, हर रूप में, सर्व संबंधों में मिले हैं। हमारे पिता हमको पढ़ाते हैं, एकदम फुर्सत से बैठकर हमारे साथ बातें करते हैं मेरे बाबा। भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के पिता से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं, जो एक साधारण किताब पढ़ते हैं उस तरह से गीता को पढ़ते हैं। लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर गीता पढ़ के पूरा की और गया धंधे में, बस काम की तरह एक निपटाया है। गीता का 2-4 श्लोक आज पढ़े, बस चले अपना धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद के पिता हमको पढ़ाते हैं। और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कहाँ से आएगा? भगवान को पहचानेंगे पहले तब तो, अब पहचान गए तब तो फिर खूब मजा आएगा। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 पिता की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नर्क है। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं। किसी को दुख मिला तो वो नर्क में है, किसी को सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं, ये कहने वाला बहुत मिलेगा। कोई किसी को दुख है, दुख में है बहुत, तो कहेंगे उसके लिए तो नरके है जिंदगी। और कोई बहुत पैसा में, बहुत सुख में है, तो कहेंगे उसके लिए तो स्वर्ग है जिंदगी। तो कहते हैं ऐसा कहने वाले तो बहुत हैं। दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियाँ आदि सब कुछ है, तो हम खुद तो स्वर्ग में समझते हैं जब वैभव में होते हैं। बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना, लौकिक दुनिया का भौतिक सुखों को स्वर्ग समझते हैं, बस उसी को समझते हैं। बाकी मानसिक तौर पर तो कोई हो ही नहीं सकता। लौकिक तौर पर तो कुछ जिसके पास धन अधिक है उसके पास तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि सुख सुविधा के, वैभव के साधन हैं, लेकिन तभी भी वो सुखी तो नहीं है, लेकिन उसी को सुख समझते हैं।
ये भी तुम अभी समझते हो। सतयुगी सुख तो यहाँ हो ही नहीं सकता। सतयुग में जो सुख होगा ना वो आंतरिक से लेकर बाह्य तक होगा। ऐसे भी नहीं कि गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग है और अभी का नर्क नर्क है। ऐसे समझने वालों को भी अज्ञानी कहेंगे। जो अभी सोचते हैं ना अभी पैसा सुख वैभव है तो हम अमीर हो गए, सुख हो गया, स्वर्णिम दुनिया हो गया। दुनिया थोड़ी स्वर्णिम होता है और ना वो चीज़ है। बाबा एकदम सीधे सीधे बोलते हैं ऐसा गलत है, ये अज्ञान है। जो पहले पहले बाबा की थ्योरी बतानी है, बाबा कहते हैं सबसे पहले बाबा का परिचय देना है, फिर बाबा की जो बातें हैं उसको बताना है। बाबा ही अपनी पहचान देते हैं, भगवान स्वयं आकर के ना बतला रहे हैं। और हम पहले से जो जान रहे थे वो हमारा मन बुद्धि का एक तरह से कहें तो विचार है, लिखा हुआ बात है। लेकिन भगवान क्या है वो भगवान खुद बताएंगे ना। और तो कोई जानते नहीं, कह देते परमात्मा सर्वव्यापी। जब नहीं समझ पाए तो सर्वव्यापी कह दिए। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। वो भी आत्मा है परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते। बाबा बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। अभी सभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती हैं। यहाँ बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। बाबा कहते ये सब बातें बाहर वाला कोई थोड़ी समझेगा। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है। वो तो सबको कह ना सके कि माम एकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं है। बाबा कहते शरीरधारी को याद करेंगे तो पाप थोड़ी ना कटेगा। श्री कृष्ण भगवान वाच देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो। परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण के भी हैं और फिर वो तो छोटा सा बच्चा है ना, और श्री कृष्ण तो छोटे बच्चे थे। ये भी कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है। एक भूल के कारण, एक गड़बड़ की और उसके कारण सब कुछ बदल जाता है। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकते, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है। तो क्या वो भी दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कभी दुर्गति को पाते हैं क्या? कभी नहीं बाबा। लेकिन जो शरीरधारी आत्माएं हैं जिनका अपना शरीर है वो चक्र में आएंगे और वो दुर्गति को भी पाएंगे। ड्रामा में ही ऐसा है। लेकिन परमात्मा कभी भी नीचे अवस्था में नहीं आते। उनका अपना शरीर है ही नहीं, इसलिए वो चक्र में नहीं आते, इसलिए वो नीचे नहीं उतरते हैं। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। ये सब बाबा कहते समय बर्बाद नहीं हो रहा। बाबा से जुड़ी हुई, बाबा ने बतलाया था ना, बाबा से संबंधित हम जो भी संकल्प कर रहे हैं, ज्ञान का मंथन हो, ज्ञान से संबंधित कोई भी बाबा से संबंधित है तो वो संकल्प निर्संकल्प की श्रेणी में जाता है। मतलब वो कोई भी हमारा सकारात्मकता के अंक में हमारा जुड़ता है। जो बाबा कहते हैं ना निर्संकल्प, फाइनली हमें निर्संकल्प बनना है। लेकिन बाबा कहते हैं अभी जब तक किरदार में हो तब तक पूरी तरह से निर्संकल्प हो ही नहीं सकता है। शरीर में रहेंगे तो संकल्प रहेगा ही। तो बाबा से संबंधित संकल्प करेंगे तो वो निर्संकल्प की श्रेणी में जाएगा। अभी हाल के ही किसी दिन की मुरली में बाबा ने कहा था, मनुष्य तो कह देते हैं कि हमको फुर्सत नहीं है। लौकिक रीति के मनुष्य क्या कहते हैं? हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो तो कहते हैं फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? बाबा कहते पढ़ाई ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर परीक्षा में पास कैसे होंगे और अंक ला करके पद कैसे पाएंगे? माया का कितना फोर्स है। तो ये क्या हो रहा है? माया अपना दम दिखा रहा है। बाबा समझाते हैं जो सेकंड, जो मिनट पास होता है वो हूबहू रिपीट होता है। जो जैसे बीता ना बिल्कुल ऐसे ही 5000 वर्ष बाद बीतेगा। अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाबा द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की बात जाती है। बाबा कहते हैं बाबा तो जन्म मरण में नहीं आते हैं। तो तुलना किया जाता है कि पूरा जन्म मरण में कौन आता है और न आने वाला कौन। बाबा कहते हैं तुलना करने की चीज़ है कि आने वाला कौन है और नहीं आने वाला कौन है। सिर्फ एक ही बाबा हैं जो जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा।
किरदार में आते जाते हैं। एंड हो ना सके, बाबा इसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा चक्र में है ना, ये कभी बाबा कहते खत्म हो ही नहीं सकता। ये चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझने की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो भी सुदर्शन चक्रधारी ठहरे। बाबा कहते याद में रहो, तब यही याद जो है ना, ये सुदर्शन चक्रधारी का भी काम करेगा। बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं। तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, तो बाबा उसके लिए हमें याद पढ़ाते हैं कि तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तो ज्ञान की बातों को मंथन पहले शुरू करेंगे तो हम बाबा की याद में रह सकेंगे। तो ये ज्ञान की चक्र कैसे फिरता है, इस ज्ञान को पाने से वो ये देवता बने हैं। बाबा कहते हैं इसी ज्ञान को जानने से, धारण करने से तो वो देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। बाबा कहते हैं अभी वास्तव में बात की जाए ना, तो अभी कोई भी मनुष्य आत्मा जो है ना, वो सुदर्शन चक्रधारी कहलाने लायक अभी नहीं हुआ है। अभी स्थिति किसी की उतनी श्रेष्ठ नहीं बनी है। मनुष्य की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है, भारत में भी अलग अलग होता है और भारत के बाहर भी सबका रस्म रिवाज अलग है। तो देवताओं की रस्म रिवाज अलग है। अभी का जो रस्म रिवाज हम देखते हैं ना, ये बिल्कुल अलग है। वो देवताओं में जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग, मृत्यु लोक का जो मनुष्य है उनका रस्म रिवाज अलग है, देवी देवताओं का रस्म रिवाज अलग है। रात दिन का फर्क है, इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। तो सबको महसूस भी होता है कि हम सब पतित हैं, इसलिए कहते हैं कि हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाइए। तुम्हारी बुद्धि में है, पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिनको सतयुग कहा जाता था। त्रेता को नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है, वो है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खावे। कोई तो वंडर खाते हैं, बाबा कहते कोई तो है ना जो वंडर फिर खाते हैं, उनको आश्चर्य लगता है, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकार ही है, मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा का ये काम विकार ही सबसे प्रमुख है, जो आगे आगे चलता है हमें पतित बनाने में। इसको जीतते हैं ना तो हम काम जीत जगत जीत बनेंगे। बाबा ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। बाबा कहते हैं काम विकार पर जीत पाओ, जगत जीत बन जाओ। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत बनो। मन जीतेंगे तो जगत जीत बनेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में माया जीत जगत जीत है, काम जीत जगत जीत। मन को वश में करो। अब मन अमन तो सब हो जब शरीर ना हो। बाबा सबका मन तो अमन हो जाएगा, जब शरीर नहीं रहेगा तो सबका मन अमन ही रहेगा, शांत ही रहेगा। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं, कभी भी बाबा कहते पूरी तरह से शांत अवस्था में आएगा ही नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। बाबा कहते देह मिलता ही है कर्म करने के लिए, तो फिर शरीर में रह के कर्मातीत कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते। बाबा कहते हैं कि हमें भी तो बाबा शरीर से न्यारा बनने का ज्ञान दे रहे हैं ना। जीते जी मुर्दा, शरीर से न्यारा बनना है। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, मतलब एकदम से पूरी तरह से भान खत्म। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। बाबा कहते हैं जब आत्मा शरीर में आती है तब वो मनुष्य होता है।
बाकी शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। फिर दूसरा जो शरीर है ना, वो आत्मा को लेना ही है आगे कर्म करने के लिए। हिसाब किताब का हिसाब है। तो शांति तो तब रहेंगे जब कर्म ही नहीं करना होगा। बाबा कहते शांत कब होंगे? जब कोई कर्म नहीं करना हो। तो इसी को ना कर्मातीत बोलेंगे। तो मूल वतन में कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाबा को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का ज्ञान जो अगर धारण हुआ ना, उसी को तो कहते हैं ज्ञान। बाबा का जो ज्ञान है, सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। ये आँखें जब तक पतित क्रिमिनल है, तो इन आँखों से पतित चीज देखने में आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं जब तक ये आँखों में पवित्रता भरी हुई है ना, तो कोई भी अपवित्र चीज ऊपर आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र इसीलिए चाहिए। तुम जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, अर्थात देवता बनेंगे, फिर इन आँखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आँखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाबा कहते बाकी इस शरीर में इन आँखों से श्री कृष्ण को नहीं देख सकते, है ना, वो देवता है। बाबा कहते हैं तो देवताएं तो इस पतित दुनिया में पाँव रखेंगे नहीं, तो इसलिए भी नहीं देख पाएंगे, श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। बाबा कहते हैं और अगर साक्षात्कार कर भी लिया तो उससे कुछ हमको मिलना जाना थोड़ी ना है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, बस थोड़ा देर के लिए खुशी लगेगा, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है, इसमें प्राप्ति कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार ड्रामा में नूंद है, उससे प्राप्त कुछ नहीं होता, उससे मिलने जाने वाला बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा है सेवा का सबूत देना है, देवभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपने शांत स्वरूप अवस्था द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले शांति सागर भव। अपना शांत स्वरूप अवस्था ऐसा रखना है कि मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकलें, फैलें चारों तरफ, और हम शांति और शांति का सागर बन जाए। जो कुछ भी आ जाए, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा कैसे भी आ जाए, हम पूरी तरह से शांत रहेंगे और शांत कर देंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं, वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अशांति का कारण जो है ना, रोज नया नया कारण बढ़ रहा है और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। बाबा कहते अगर खुद से कोई बात में उलझे नहीं भी है ना, लेकिन वायुमंडल, वातावरण में इतना शांति होगा कि आपको फिर शांत बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर बहुत शांति के वाइब्रेशन
फैलाओ। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं हमें शांति का सागर के हम बच्चे हैं, ये भान में रहना है, उनके सानिध्य में ही रहना ही है। तब बाबा कहते हैं ऐसा संकल्प को, अशांति का संकल्पों को मर्ज कर देना है और विशेष शांति के प्रकंपनों को हमें चारों ओर फैलाना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। निरंतर बाबा के सानिध्य में ही रहना है तो ज्ञान भी मंथन के द्वारा बढ़ता रहेगा, ज्ञान के मोती निकल कर सामने आते रहेंगे और उनके गुणों की स्मृति रहेगी। हमसे सारे गुण हम में भरते रहेंगे, हम उनकी अनुभूतियों में रहेंगे, तो गुण और ज्ञान का समागम ऐसा होगा कि हम, बाबा कहते हैं, सर्व गुणों का अनुभव कर पाएंगे जब उनके सम्मुख होंगे। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने अपने परम पिता परमात्मा के इस अमूल्य लिखित साकार मुरली को परम पिता परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा करने के लिए हर दिन बाबा हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज कह रहे हैं कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत की योजना बनाकर बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट या इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। जितना ज़्यादा हम बाबा के सानिध्य में रहेंगे, बिंदी रूप में रहेंगे ना, बाबा कहते हैं समय का भी बचत करना है, संकल्पों का भी बचत करना है, शक्ति का भी बचत करना है, इसके लिए योजना बनाओ और ऐसा बिंदी रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ कि फिर कोई भी बुरी आत्मा या फिर बुरे संस्कार उफान पर ना आए। सब बुरे इविल संस्कारों का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, आप भी उनसे मुक्त रहेंगे। हम बाबा के सानिध्य में रहेंगे ना तो ये सारी चीज़ें हमारे निकट ही नहीं आएंगी और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा और हमारा शक्ति रूप जो है ना वो उनको भी, अन्य आत्माओं को भी बाबा कहते हैं मुक्त कर देगा। अब बाबा हमें दूसरी आत्माओं का, अन्य आत्माओं को मुक्ति दिलाने का, ज्ञान देने का, हर चीज़ का निमित्त बनाना के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें इसके लिए सजग रहकर अपने किरदार की छोटी छोटी बातों से अब पूरी तरह से ऊपर उठते हुए पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाना है। बाबा के सानिध्य में खुद को अनुभव करते रहना है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर कर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहां मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ
स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।